नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीने में जलन यानी बर्निंग सेंसेशन, चेस्ट में पेन या दर्द का होना, दिन भर भरा हुआ महसूस करना, बीमार महसूस करना, ब्लोटेड फील होना, मुंह में बार बार खाना आना, बेल्चिंग, बर्पिंग, डकार की समस्या होना, ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं, सिम्टम है प्रेगनेंसी के दौरान इनडाइजेशन और हार्ट बर्न के यानी अपच और सीने में जलन के। वैसे तो ये लक्षण प्रेगनेंसी के किसी भी समय के दौरान देखे जा सकते हैं, लेकिन बहुत कॉमनली ये लक्षण दिखाई देते हैं बढ़ती हुई प्रेगनेंसी के साथ लगभग 25 से 27 वीक के बाद। हार्मोनल चेंजेस, बेबी का बढ़ना जो पेट के अगेंस्ट दबाव बनाता है, उसकी वजह से हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स, अपच की ये समस्या बढ़ जाती है। यूजुअली हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स, इनडाइजेशन के जो सिम्टम्स हैं वो कुछ भी खाने और पीने के बाद तुरंत दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी खाने पीने में और इन लक्षणों के दिखाई देने में कुछ समय का अंतराल यहाँ पे हो सकता है। इन सिम्टम्स यानी लक्षणों को रिलीव करने के लिए आप अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, जो वन ऑफ द सेफेस्ट वे है आपके और बेबी के लिए हार्ट बर्न से रिलीव का। कुछ एक तरह की सेफ मेडिसिन भी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स में रिलीव के लिए, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बाद किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे किस तरह आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज की मदद से, अपनी कुछ हैबिट्स में चेंज की मदद से हार्ट बर्न, इनडाइजेशन और एसिड रिफ्लक्स जैसे सिम्टम्स में रिलीफ पा सकते हैं, जो वन ऑफ द सेफेस्ट वेज है एक्सपेक्टिंग मदर और बेबी के लिए हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स, इनडाइजेशन को रिलीव करने के लिए, उसके सिम्टम्स में राहत के लिए। चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देर के और जानते हैं हार्ट बर्न, सीने की जलन को कम करने के घरेलू उपचार जो सेफ है आपके और आपके बेबी के लिए। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, लाइक कीजिए। जिन्हें इसकी ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही प्रेगनेंसी से जुड़ी सही और अच्छी जानकारी के लिए। लेट्स बिगिन। Keep watching. लाइफस्टाइल हैबिट्स से जुड़े बदलाव में सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ईटिंग हैबिट्स के बारे में। स्मॉल क्वांटिटी में खाइए एट अ टाइम, यानी स्मॉल मील्स आपको लेने हैं, फ्रीक्वेंटली आप खा सकते हैं। खाने के साथ ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, किसी भी तरीके का जूस या पानी। 2 मील्स के बीच में आप पानी यहाँ पर पिएंगे तो ये आपके लिए वाइज चॉइस है। स्लोली खाना खाना है, अच्छे से चबा के हर बाइट को थरोली च्यू करके आपको खाना है। सोने और खाना खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर आपको यहाँ पे ज़रूर से रखना है। खाने की हैबिट्स के साथ कुछ एक तरह का खाना और बेवरेजेस है जो आपको अवॉइड करना है अगर आपको हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्या प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पर है। जैसे एसिडिक फूड यानी सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ऑरेंज, लेमन, टोमेटो हो गया, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। स्पाइसी खाना यानी मिर्च मसाले वाला, फैटी फूड्स, तला भुना खाना जिसमें ज़्यादा तेल मसाला हो, उस तरह का खाना आपको अवॉइड करना है। ओवर स्वीट खाना जो होता है, चॉकलेट्स हो गई, ये सभी आपको अवॉइड करना है। बेवरेजेस की यहाँ पे बात करें तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करनी है कम्प्लीटली। कैफीन का इंटेक यहाँ पे आप मिनिमल कीजिए, अवॉइड कीजिए। हार्ट बर्न, सीने में जलन, एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं को कम करने के लिए टाइट क्लोथिंग यहाँ पे आप अवॉइड कीजिए। कंफर्टेबल लूज क्लोथिंग प्रेफर कीजिए। कुछ भी खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक अपराइट पोजीशन में आप बैठिए। खाना खाते समय आप सीधा बैठिए। एक लीजर वॉक आप ले सकते हैं, स्लो वॉक कर सकते हैं आप कंफर्टेबल डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए।
प्रेगनेंसी के दौरान अपने वेट को रेगुलेट करके मेंटेन करके आप हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं को कम कर सकते हैं। सोते समय अपनी अपर बॉडी को हल्का सा उठाव दीजिए, वेजेस की मदद से दे सकते हैं। स्पेशल पिलोज आते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट बर्न, सीने में जलन जैसी समस्याओं को ये कम करने में मदद करेगा। शुगरलेस च्युइंगम्स अवेलेबल होती हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाइवा का फ्लो जो है ये माउथ में प्रोडक्शन उसे बढ़ा देता है। ईसोफेगस यानी फूड पाइप जो है उसमें एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे न्यूट्रलाइज करने में ये हेल्पफुल रहता है। लेफ्ट साइड की करवट लेकर सोना आप प्रेफर कीजिए। अगर आप लेफ्ट साइड की करवट लेकर सो रहे हैं तो जो मुंह में बार बार खाना आने की समस्या है एसिडिटी की वजह से, उसे कम करने में ये मददगार है। लास्टली, जिस वक्त आपको इस तरह के एसिडिटी के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हो, ठंडा दूध आप पी सकते हैं, एक स्मॉल क्वांटिटी में योगर्ट ले सकते हैं। सिम्टम्स को रिलीव करने में बहुत ही हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने जान लिया किस तरह डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज की मदद से, जो बहुत ही सेफ है आपके और बेबी के लिए, हम हार्ट बर्न, सीने में जलन, इंडाइजेशन, एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं और उनके सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, राहत पा सकते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट बर्न से जुड़े किस तरह के सिम्टम्स के आने पे आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, इलाज लेना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर हार्ट बर्न यानी सीने में जलन की ये समस्या इतनी गंभीर है जिसकी वजह से आप रात को बार बार उठते हैं, डॉक्टर को संपर्क कीजिए। ब्लैक पूप आप नोटिस कर पा रहे हैं, आपका वेट कम हो रहा है, ब्लड स्पिट अप अगर आप कर रहे हैं और इसके साथ ही अगर आपको स्वेलोइंग में यानी निगलने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, डॉक्टर को तुरंत से संपर्क किया जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जाना हमने बढ़ती हुई प्रेगनेंसी के साथ जुड़ी एक और कॉमन प्रॉब्लम को, जो है हार्ट बर्न यानी सीने में जलन। उम्मीद है आज के बताए हुए ये घरेलू उपचार आपकी इस हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स की समस्या को कम करने में, रिलीव करने में हेल्पफुल रहेंगे, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी में ये योगदान देंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी के लिए आने वाली बहुत सी सही और अच्छी जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।